ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द जेमिनी साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन वेरी पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं जेमिनी करंट सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। लेट्स फाइंड आउट। ओके, मे बी आप दोनों ट्राई कर रहे हैं टू कंट्रोल द सिचुएशन, टू कंट्रोल द इमोशन या टू कंट्रोल ईच अदर। ये चीज़ हो सकती है जेमिनी। आई थिंक इट्स अबाउट कि ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। आपकी एनर्जी भी ऐसी है, यस यू वांट अटेंशन, ठीक है, आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप वर्क करे, बट उसके लिए मुझे ऐसा लगता है लाइक यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। ओके, और ऑफ कोर्स कुछ के लिए हो सकता है दैट यू आर वेटिंग फॉर अ कम्युनिकेशन टू हैपन, ठीक है, कि आप चाह रहे हैं कि आपके पर्सन से आपकी कम्युनिकेशन हो, आप बात भी करना चाहते हैं, डेफिनेटली चाहते हैं कि रिलेशनशिप काम करे। 8 8 8 एनर्जी, बट द थिंग इज कि अपने आप को बिजी रख रहे हैं, काम में मशरूफ है, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। और यू वांट अटेंशन फ्रॉम योर पार्टनर, आप चाह रहे हैं कि वो आपको अटेंशन दे। इट्स अबाउट दैट और अपने जो वाइल्ड इमोशंस हैं उनको टेम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, इनकी जो एनर्जी है, ऑफ कोर्स ये जो पर्सन है इस रिलेशनशिप को लेट गो करना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है, और इनको समझ भी नहीं आ रहा कैसे रिलेशनशिप को लेट को भी नहीं करना चाहते, बट दे आर सेल्फ फोकस्ड। आई थिंक आप दोनों मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल इस पोज़ीशन में है, सेल्फ ऑब्सेस्ड जिसे हम कहते हैं, थिंकिंग अबाउट देमसेल्फ, अपने बारे में सोच रहे हैं। आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, दूरियाँ आ चुकी हैं, ठीक है, और उसका रीज़न क्या है? ऑन ऑफ। उसका रीज़न ये है कि आपके पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं देते, ऑन ऑफ सिचुएशन वो चलती रहती है, एंड यू वांट समथिंग बैलेंस्ड। आप चाहते हैं कि कोई रिलेशनशिप हो जो बैलेंस्ड हो, ठीक है, या हाँ है या ना है, ठीक है, या कोई रिलेशनशिप में एफर्ट्स पुट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? दे आर वेरी सिक्रेटिव, शेडी, ठीक है, सिक्रेटिव है, बहुत ज़्यादा साइलेंट है, शेडी है। अब आप हो सकता है कि स्कॉर्पियो पाइसेस के साथ डील कर रहे हैं ना, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, यहाँ पे साइंस तो खैर सभी है, ठीक है। तो ऐसी शेडी एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से, मतलब कुछ बोलते नहीं है, या हो सकता है आपको छोड़ के चले गए हो, या आपको ऐसा लगता हो कि ये आपको कभी भी छोड़ सकते हैं। ऐसी एनर्जी इस पर्सन की है, और है इनकी टेंडेंसी ऐसी है इस पर्सन की, लाइक आप खुद भी नहीं उनको पता कि क्या करना, क्या है उनका नेक्स्ट स्टेप, एकदम क्या हो जाए उनकी लाइफ में। तो वो ऐसी एनर्जी में है ये पर्सन। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा? ओके, आई थिंक लिब्रा एनर्जी बहुत अगेन यहाँ आ रही है। ये पर्सन जो है, दे आर गोइंग थ्रू समथिंग, कुछ ना कुछ चल रहा है, ठीक है, कोई चीज़ है जो उनको स्टॉप कर रही है। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ चल रहा हो, मे बी अ कोर्ट केस और एनीथिंग, और गोइंग थ्रू अ डिवोर्स और सेपरेशन, या ये पर्सन खुद ही थोड़ा सा मैन्युपुलेटिव है, ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स। इसका मतलब ये है कि खुद ही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो वो एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है। आउटकम क्या है? आई थिंक अगेन आप लोगों की बात ज़रूर होगी। आउटकम यही है दैट आप लोग दूर नहीं रह सकते ज़्यादा टाइम तक, या हो सकता है कम्युनिकेशन विल हैपन। ओके, इट्स अबाउट लाइक कम्युनिकेशन इज गोइंग टू हैपन वेरी सून। और ये कम्युनिकेशन, देखिए वही चीज़ है कि आप लोगों की बात तो हो जाएगी, बट व्हाट अबाउट कमिटमेंट? ओके, यहाँ प्रॉब्लम आती है। कम्युनिकेशन हो जाएगी बट कमिटमेंट, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यस आप इनके लिए सूटेबल पार्टनर हैं, आप अच्छे पार्टनर हैं, लॉयल पार्टनर हैं, दे सी यू एज द वन। और यस ऑफ कोर्स, बट द प्रॉब्लम इज दैट कमिटमेंट फोबिया हो सकता है, थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पे, या हो सकता है कि इनको खुद ही लाइक बैक एंड फोर्थ ये करते रहते हैं, इनका माइंड ऐसा है। तो इसमें जेमिनी को क्या करना चाहिए? वाओ, वी आर गेटिंग दैट एम्प्रेस एंड एम्परर एनर्जी। ओके, सो यू शुड स्टेप इनटू योर पावर। आपको समझदारी से काम लेना चाहिए। टैरो यहाँ पे हमारे पास ऑफ कोर्स हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ रहा है, एम्परर, तो स्टेप इनटू योर पावर, इनटू योर जोन।
ओके, लाइक यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक, या हो सकता है अपनी पावर में आना चाहिए। एंड अगर आपको वो इग्नोर कर रहे हैं तो आपको लेट गो करना चाहिए, ऐसी एनर्जी। और यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ। दिस इज ऑल अबाउट, वी आर गेटिंग हाई प्रीस्ट इज ऑल अबाउट, ठीक है, कि इस लूप में से आप अपने आप को, अगेन लॉट ऑफ 888 एनर्जी, 88 या हो सकता है नंबर। तो 8 इज लाइक आप एक लूप में फंसे हुए हैं, सो वॉक अवे फ्रॉम दैट लूप, वॉक अवे, लूप में से निकल जाइए, ठीक है। अगर आपके स्पाउस हैं, अगर आपके हस्बैंड है, वाइफ है, देन इट्स अ सेपरेट थिंग। देन ऑल्सो उस केस में भी आपको खुद पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी लव सिचुएशन में है, लव ट्राइंगल में है, तो अ, तब मैं ये कहूँगी कि वॉक अवे, ठीक है, लेट गो कीजिए, अपने पे सेल्फ वर्क कीजिए, ठीक है। एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग, और आपको समझ अभी तक आ रही है, ठीक है। तो एक अपनी यू नो ड्रॉ द बाउंड्रीज, सेट योर बाउंड्रीज, जिसे कहते हैं हम हेल्दी बाउंड्रीज। एंड डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ, डोंट बाउंड योर सेल्फ, अपने आप को हील कीजिए, यू नो। सो इट्स अबाउट दैट कि ये जो कनेक्शन है कॉम्प्लेक्स है, और क्या ये रिलेशनशिप फ्यूचर में, आई थिंक लॉट ऑफ, मुझे ऐसा लगता है कि 10 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये होता है वेरी स्कैटर्ड एनर्जी। इसका मतलब होता है कि एक इंसान का ध्यान पूरी तरह से भटका हुआ है, रिलेशनशिप यूँ कह लीजिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स, लॉट ऑफ यू नो प्रॉब्लम्स इन दिस कनेक्शन, और एक जगह नहीं पहुंच पा रहे, ठीक है। तो उसको समेटना होगा, ठीक है, अपनी एनर्जी को। वो आपके पार्टनर है, आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, कलेक्टिव जिसे हम कहते हैं। अगर माइंड इधर भी भागेगा, इधर भी भागेगा, इधर भी भागेगा, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, राइट। सो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है इस कनेक्शन में। और हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड है, इसलिए ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं। चलिए और थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं जेमिनाई के लिए व्हाट्स कमिंग इन लव, और सिंगल्स के लिए भी देख लेते हैं, चाहे सिंगल्स है, लव सिचुएशन है, वट एवर, व्हाट्स कमिंग फॉर जेमिनाई इन लव। ओके, तो यहाँ पे डिसेप्शन का कार्ड है, ऑफ कोर्स चीटिंग का कार्ड है, लेट लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। हो सकता है आपके कॉमन फ्रेंड्स हो या कुछ है, और आप लोग एक आपस में बात कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन टॉक टू समबडी, और समबडी यू नो क्लैरिफाई थिंग। डिसेप्शन, समवन इज वियरिंग अ फॉल्स मास्क, किसी ने मास्क पहना हुआ है, और आई थिंक क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों साइड पे मुझे दिखाई दे रहा है दैट हो सकता है कि आप फेस नहीं कर पा रहे एक दूसरे को, या दूर है, को डिपेंडेंसी इश्यूज है यहाँ पे, ठीक है। तो वेट करना होगा, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, गेट इन टू योर पावर, किसी पे इमोशनली को डिपेंडेंट मत हो। और तीसरी बात ये कि वेट कीजिए, ठीक है, वेट फॉर अ राइट टाइमिंग। यहाँ पे हमारे पास जो लोग टोटली सिंगल हैं, देन आई थिंक थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि आप किसी रिलेशनशिप में जल्दी से जल्दी नहीं आइए, एकदम से डिसाइड मत कीजिए, यू नो। लाइक मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल दैट यू आर थिंकिंग अबाउट, आप किसी से मिले एकदम, और आप यू नो फॉलिंग फॉर दैट पर्सन, नहीं, इट्स नॉट अ गुड आइडिया, यू नो। गलत कनेक्शन में यू कैन बी इन अ रॉन्ग कनेक्शन। थोड़ा सा टाइम दीजिए, आराम से बात कीजिए किसी से, देन ओनली यू नो स्टेप फॉरवर्ड, ये चीज़ है। देन हमारे पास सोलमेट का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके जो सोलमेट है वो थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। तो इट्स अबाउट अगेन गिव इट अ टाइम, और हो सकता है कि चीज़ें स्मूथ हो जाएं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट अ सोलमेट इज वेटिंग फॉर यू, सोलमेट एनर्जी आ रही है। बट ऑफ कोर्स यहाँ पे योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल। तो कुछ बैकग्राउंड्स अलग हो सकता है फैमिली ना मान रही हो सकता है कुछ ऐसे फैक्टर्स आ सकते हैं आपके रिलेशनशिप में। ओके, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो जो सिंगल्स भी हैं उनके लिए भी ये दिखाई दे रहा है, इट्स अबाउट यू नो तो स्टेप फॉरवर्ड, बट ध्यान से। चलिए अब हम करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द जेमिनाई, करियर वाइज ये जो हफ्ता है आने वाला कैसा रहेगा। ओके, सो जेमिनाई के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ करियर। करियर वाइज ठीक है, स्टेबिलिटी, ओके, इट्स अबाउट थिंग्स आर लाइनिंग अप। शायद हो सकता है आपको लग रहा हो चीज़ें स्लो चल रही हैं, बट यस, एक स्टेबिलिटी आ रही है आपके करियर में, मुझे ऐसा लगता है। एंड ऑफ कोर्स यू आर मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। मनी वाइज बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, कुछ नई शुरुआत हो सकती है। और मे बी इट्स अबाउट लाइक थोड़ा सा ओवर स्पेंडिंग से यहाँ बचने की ज़रूरत है, ठीक है। और वन साइकिल इज गेटिंग ओवर एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल। अब वो लेवल अब कैसे हो सकता है कि अगर आप
घर के बारे में सोच रहे हैं या कुछ यू वांट टू इन्वेस्ट इन समथिंग और मे बी यू आर वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट और आइडिया, ठीक है। सो फाइनेंसेस के मैटर में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और ओके, सो आई वाज टेलिंग यू कि ये हफ्ता आपके लिए करियर वाइज अच्छा रहने वाला है, काफ़ी स्मूथ दिखाई दे रहा है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग समथिंग, कुछ सोच रहे हैं, तो खर्चा थोड़ा ध्यान से कीजिए। ऐसा ना हो दैट यू एंड अप ओवर एक्सपेंडिचर ना कर लें आप, ठीक है। तो अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अदरवाइज थिंग्स आर टेकिंग शेप, ठीक है। जैसे आप चाहते हैं वैसे चल रहा है, करियर वाइज काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, ग्रोथ दिखाई दे रही है। ओके, गाइडेंस देख लेते हैं कि जेमिनी के लिए क्या गाइडेंस है फॉर द कमिंग वीक। ओके, सो यू नीड टू लेट गो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपकी वजह से ऐसी हो रही हैं, कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, डोंट होल्ड योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मत समझिए। आई जस्ट सॉ 11-11, तो इसका मतलब ये है दैट यू नीड टू अलाइन योर सेल्फ। आगे की तरफ बढ़िए, मूव ऑन कीजिए एंड लेट गो ऑफ थिंग्स दैट आर नॉट सर्विंग यू एनी मोर, ओके। चाहे वो रिलेशनशिप है या करियर है, चीज़ें स्लो पेस पे चल रही हैं, वट एवर, ठीक है। डोंट टेक स्ट्रेस। बर्डन लेने से रिलेशनशिप आपका जो सेक्टर है वो नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। इट्स जस्ट अबाउट दैट थिंग्स टेक टाइम, और आपके जो एंजल्स हैं वो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ पे यू नीड टू जस्ट वॉक। आपको सिर्फ अपना पाथ पे आगे चलना है एंड एवरीथिंग दे विल टेक केयर ऑफ। तो ये थी हमारी रीडिंग जेमिनी के लिए। आई होप आपको पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।